मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल हैं। कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। लोग लापरवाही कर उफनती नदियों को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने प्रशासन के दांवों की पोल खोल कर रख दी है। शहर की खराब ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र नरसिंह नगर के घरों में कमर तक पानी भर गया है। घर के राशन से लेकर बच्चों की किताबें और जरूरी सामान सब बर्बाद हो गया है। घर में पानी भर गया था, अब देखो अब इसको खाली किया गया है। इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर के अंदर जो है पानी भरा हुआ है। ये देखिए घर का बैठक है, इनकी छोटी सी दुकान थी और अब ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो पानी भरा हुआ है जो घर के अंदर भरा हुआ है, ये उनका बेडरूम है जो खाली पड़ा हुआ है। लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। यहाँ तक कि ये इनका किचन वगैरह सब जो है सब पानी भरा। तो इधर आइए मैडम, ये कब से पानी भरा हुआ है घर के अंदर? 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से भरा हुआ है। इसी में ऐसी ये स्थिति है। बैतूल के मुल्ताई में ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण सरोवर का पानी सूर्य मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया और पूरे मंदिर में बहने लगा। मंदिर में पानी आने के कारण श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। यहां भक्त सीढ़ियों पर बैठकर पानी में मस्ती करते और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल मान्यता है कि ताप्ती सरोवर का ओवरफ्लो होना शुभ माना जाता है। राजनांदगांव जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। डोंगरगढ़ के घोटिया गांव में नाले में जलस्तर बढ़ने से एक ही परिवार के लोग नाले के बीचों बीच फंस गए, जिनका रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। वहीं लालबाग थाना के अंतर्गत बकल गांव में भानपुरी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से एक ही परिवार के 3 लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। श्योपुर में पार्वती नदी पूरे उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से श्योपुर और बड़ौदा का राजस्थान के 12 जिले से सड़क संपर्क कट गया है। नदी पर बना पुल पानी में डूबने के कारण 12 इंटरस्टेट हाईवे सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पुल से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। श्योपुर जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा है। मुरैना में भारी बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोटा बैराज के 12 गेट खोले जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही पर्यटकों को राजघाट के पास रोका जा रहा है। सीहोर में बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। वाटरफॉल, नदी, तालाब के पास घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस पुल के ऊपर पानी बह रहा है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। कई जगह चेतावनी बोर्ड लगाकर कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। राजस्व, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी नालों, पुलों, रपटों, झरनों, तालाबों पर ड्यूटी दे रहे हैं। आगर मालवा में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सुसनेर के सादलपुर मार्ग में भी पानी आ गया है। बावजूद इसके लोग तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पैदल और बाइक सवार लोगों की लगातार लापरवाही जारी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने लोगों से पुल से नहीं जाने की अपील की है। बावजूद इसके लोग अपील को अनदेखा कर रहे हैं। जसपुर के दमेरा में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नजर आए। बारिश के बीच लापरवाही की ये तस्वीरें उफनते जलप्रपात से आई हैं, जहां हादसे की आशंका के बीच भी लोग नहीं मान रहे और झरने पर लापरवाही से फोटो खींच रहे हैं। सूरजपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पासल रोड पर बनी पुलिया पानी में डूब गई है, जिससे पासल के अलावा रजनी और भैया थाना सहित कई गाँव के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को हो रही है। छात्र जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। इधर मंदसौर में भारी बारिश के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के बाड़े के लिए बनाई गई फेंसिंग 3 स्थानों पर गिर गई है। रामपुरा के पास चैनपुरिया ब्लॉक के पास ये फेंसिंग गिरी है। बारिश और परेशानियों के बीच एक तस्वीर बैतूल से सामने आई है। बैतूल के बोर्ड रैयत गांव में पुल नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से उफनती नदी पार करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।